नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड द रिलेशन बिटवीन द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एंड कोफिशिएंट। देखिए, अगर हम यहाँ पर इसकी कंपैरिजन करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल से, तो ए आपका कितना है 2 है, बी आपका कितना है -2, सी आपका -8। देखिए उसके बाद 4 जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा ये x² -2x -8 है, इसको हम 0 की इक्वल रखते हैं। उसके बाद आपने देखना है कि इसका कोफिशिएंट 1 है, सॉरी यहाँ पर x आपका 1 है, यहाँ x आपका 1 है। a और c की मल्टीप्लाई -8 और जोड़ आना चाहिए -2। तो आप क्या करोगे, 8 को करके देखो, आप 8 के फैक्टर करके देखो। एक तो 8 1 जा 8 हो गया, एक 4 2 जा 8 हो गया, और तो बनते नहीं है। तो हम क्या करें यहाँ, अगर आपको जोड़ का -2 चाहिए तो मैं x को पहले ये जो 4 है इसको माइनस का ले लेता हूँ और 2 को प्लस का ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हो, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, -4x + 2x -8। अगर -4 की प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करोगे -8 आ जाएगा, जो a और c की गुना से बढ़ता है। उसके बाद पहले वाले 2 से x को कॉमन, x -4, फिर यहाँ से +2, यहाँ से x -4, जो यहाँ बचा है और सेम यहाँ आपके पास बचा है। फिर x -4 x + 2 = 0। फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर, x इसका मतलब 2 की प्रोडक्ट जो आ रही है, या तो ये 0 के इक्वल है और या फिर x + 2 0 के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो अब आपके पास जैसे ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, मतलब कि x की पावर सबसे बड़ी पावर 2 थी, तो इसकी जीरोज भी 2 आ गई। मान लो हमने अल्फ़ा मान लिया पहले वाली वैल्यू को और बीटा मान लिया दूसरे वाली वैल्यू को। अब हमारे पास पोलिनोमियल जो होते हैं, पोलिनोमियल के जो जीरोज आती है, उनका जो अल्फ़ा + बीटा -b/a के बराबर होता है, और अल्फ़ा × बीटा ये आपका c/a के बराबर होता है। अब अल्फ़ा × बीटा देखिए, अल्फ़ा आपका 4 + -2, तो आंसर कितना आएगा, +30 -b/a। b कितना है आपका, b -2 है, डिवाइड बाय a आपका +1 है, तो 2 +2। देखिए आप, जो आपका दोनों अल्फ़ा और बीटा के बीच में जो रिलेशन था, मतलब अल्फ़ा और बीटा का जो जोड़ किया, और अल्फ़ा और बीटा का जो फॉर्मूला होता है, मतलब कि अगर अल्फ़ा बीटा जो हैं जीरोज हैं, तो पोलिनोमियल के जीरोज का सम जो है -b/a के इक्वल होता है। अल्फ़ा और बीटा आपके 4 -2 थे, आप कोई सा भी ले सकते हैं, अल्फ़ा को -2 भी ले सकते हैं, बीटा को 4 भी ले सकते हो। तो -b/a करके देखें इसके बराबर है। उसी तरह अगर प्रोडक्ट देखते हैं, 4 अल्फ़ा आपका 4 माना आपने, बीटा आपका -2 है, और ये c/a के बराबर होता है। c आपका कितना है, -8, और a आपका 1 है। तो आप देखेंगे इस तरफ जो अल्फ़ा बीटा की प्रोडक्ट थी -8 और c/a से यार दोनों बराबर आ रहे हैं। यही आपने रिलेशन प्रूव करना था कि अल्फ़ा + बीटा आपका जो है -b/a के बराबर होता है, और अल्फ़ा × बीटा ये आपका c/a के बराबर होता है। ये रिलेशन दिखाना था, और ये हमने इस क्वेश्चन में आपके सामने ये दिखा दिया। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपकी बार ये वाला पोलिनोमियल जो आपका s में है, तो अगर हम इसकी कंपैरिजन जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल से करते हैं, तो a आपका 4 के बराबर है, b आपका -4 के बराबर है, c आपका +1 के बराबर है। देखिए, अगर हमें ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, इसकी जीरोज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। अब आपका a 4 है, ये 1 है, तो यहाँ से आप आईडी लगा सकते हैं, 4 और 1 की मल्टीप्लाई 4 आएगा। अब आपने खुद सोचो, जोड़ माइनस का 4 आना चाहिए और जो गुणा है वो प्लस का 4 आना चाहिए। तो उसके लिए आप देखो, मैं अगर इस 4 के गुणनफल करता हूँ, फैक्टर करता हूँ, तो 2 × 2 आएगा। तो यहाँ से आपको साफ दिख रहा है, अगर मैं इन दोनों 2 को माइनस का ले लेता हूँ, तो ये 4x² -2s -2s + 1 = 0। पहले 2 से 2s का कॉमन आएगा, पहले से 2s -1 बचेगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, 2s - 1 = 0। अब देखिए, यहाँ पर माइनस का मतलब माइनस का 1 है, 2s - 1 2s - दोनों से कॉमन आ रहा है, तो 2s - 1 कॉमन ले लिए, यहाँ से 2s बचेगा, यहाँ से -1, दोनों एक जैसे। तो उसके बाद क्या आएगा,
अब दोनों ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब क्या है, या तो ये ज़ीरो ये ज़ीरो। जब हम इसको एस यहाँ से देखिए 2s माइनस 1 को 0 के बराबर रखते हैं तो आपका s कितना आएगा 1/2 के बराबर आएगा। अब s आपका 1/2 आ गया, मतलब कि दोनों ही अल्फ़ा भी आपका 1/2 है, क्यों, और बीटा भी, दोनों एक जैसे ही फैक्टर थे इसके, तो दोनों ही आपके क्या हो गए, अल्फ़ा भी और बीटा भी दोनों 1/2 आ गए। अब हमें चेक करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a के इक्वल है या नहीं। अल्फ़ा आपका 1/2, बीटा भी आपका 1/2, माइनस b कितना आपका b है माइनस का 4, a कितना वो भी 4। तो यहाँ से देखिए 1/2 प्लस 1/2 1 आएगा, -4 की प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 1/1। एक तो ये आपने प्रूव कर दिया। दूसरे वाला क्या है कि अल्फ़ा और बीटा की प्रोडक्ट c/a के बराबर होना चाहिए, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका 1/2, अल्फ़ा 1/2 है, बीटा भी 1/2 है। c आपका कितना है, c आपका प्लस का 1 और a आपका 4। तो आप देखें दोनों की प्रोडक्ट करके 1/4 और ये 1/4। इस तरह से आपने यहाँ पर इन दोनों के बीच में जीरोज़ और जो कोफिशिएंट है उनके बीच का जो रिलेशन है उसको आपने वेरीफाई कर दिया। यही आपने इस क्वेश्चंस में दिखाना है। ये आपके सामने एक नया पॉलिनोमियल है, इसको मैंने रीअरेंज करके लिख दिया, -7x आ गया और -3 बार। तो अगर आप इसमें इसकी कंपैरिजन करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल से, तो आपका a कितना है 6 है, b कितना है -7 है और c कितना -3। अब उसके 4 जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर हम पॉलिनोमियल की जीरोज़ की बात करते हैं तो ये जो आपका 6x² -7x -3 इसको 0 के बराबर रखो। अब देखिए a और c की मल्टीप्लाई -18 आएगी। देखो जो आपकी प्रोडक्ट है -18 आनी चाहिए और जोड़ -7 बचना चाहिए। तो 18 के अगर हम फैक्टर करते हैं, वैसे तो 6 × 3 भी आएगा, 9 × 2 भी आएगा। तो यहाँ से आपको आइडिया लग रहा है कि मैं 9 को माइनस का ले लेता हूँ और 2 को प्लस का ले लूँ, तो इनका प्रोडक्ट करोगे तो -18 आएगा, जोड़ करोगे -7 आ जाएगा। तो ये थोड़ा मैंने आपको आइडिया बताया कि कैसे आप इसको ले सकते हैं। 6x² यहाँ से -x प्लस 2x -3 = 0। पहले 2 से देखिए ये x⁴ है, यहाँ से आप 3x कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ 2x बच गया और यहाँ से आपका 3 बच गया। यहाँ देखिए इन दोनों, ये अगर मैं 1 का कॉमन, क्योंकि ये अगर आपने ऐसा लेना है कि कॉमन की ये सेम बचे, तो मैं प्लस का 1 कॉमन लूँगा तो 2x -3 बच जाएगा। फिर इन दोनों से ये कॉमन आ गया 2x -3, मैंने बाहर ले लिया। तो पहले से 3x + 1। अब दो फैक्टर की प्रोडक्ट 0, इसका मतलब क्या, कोई से एक फैक्टर जो आपका 0 के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे 3/2 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे -1/3 आएगी। अब हमने क्या करना, हमारी जीरोज़ निकल गई है 3/2 और -1/3। यानी आप अल्फ़ा के शेप को अल्फ़ा मान लो। अल्फ़ा आपने मान लिया 3/2, बीटा आपने मान लिया -1/3। अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दिखाना -b/a के बराबर। तो अल्फ़ा आपका 3/2, ये आपका -1/3। b आपका कितना है, b आपका दे रखा है माइनस का, तो फॉर्मूले में माइनस है और ये भी माइनस का है, बाय a आपका 6 है। तो इसको सोल्व करो, 2 और दोनों ही डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इन कैल्शियम लोगे तो 6 आएगा। 2 की टेबल में 6 3 पे, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करो 9, 3 की टेबल में 6 2 पे, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करो ये, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 7/6। यहाँ पर भी 7/6, 7/6 = 7/6। पहले वाला तो आपने रिलेशन प्रूव कर दिया कि जो जीरोज़ का सम आपका -b/a के बराबर होता है। अब जीरोज़ जो है आपकी, उनका प्रोडक्ट c/a के बराबर दिखाना है। तो अल्फ़ा आपका 3/2 है और ये जो बीटा आपका -1/3 है, c/c आपका -3 है और a आपका 6 है। देखिए मैं 3 से 3 कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि दोनों गुणों में आंसर जो है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट गया। माइनस यहाँ क्या बच गया आपका -1/2 और यहाँ 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, -1/2। तो आपने दोनों ही रिलेशन कोफिशिएंट जो आपके यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इनटू में जो जीरो जो पॉलिनोमियल आ रहा है, जिसमें वो पॉलिनोमियल वेरिएबल्स में है, उनके बीच का रिलेशन आपने प्रूव कर दिया।
ये आपकी इसका जो है थर्ड क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन आपका यू वेरिएबल में है, अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, उसको हम ज़ीरो मान लेते हैं। तो ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी, ये पोलिनोमियल अगर इससे कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद इट, तो गिवन पोलिनोमियल इससे कंपेयर करो तो ए आपका कितना आ गया 4, क्योंकि यू स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट 4 है, यहाँ ए है, यहाँ यू का कोफिशिएंट बी है, वहाँ 8 है, यहाँ कोफिशिएंट सी है, ये 0, ये आपने ये निकाल। उसके बाद देखिए 4 0 ऑफ द पोलिनोमियल, जितने डिग्री का पोलिनोमियल होगा उतनी ही 0 आएंगे। ये आपका पोलिनोमियल जो है सेकंड डिग्री का था, तो इसलिए इसके जीरोज भी 2 आएंगे। अब देखिए 4 यू स्क्वायर, ये 4 है, ये यू स्क्वायर है, प्लस 8 यू, ये आपका 0 होगा। अगर आप देखें इन दोनों में से 4 का कॉमन आ रहा है, एक यू का कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या आएगा यू, यहाँ से यू बचेगा और यहाँ से बचेगा 2 इक्वल टू 0। अब देखिए 3 की प्रोडक्ट 0 आ रही है, 4 यू प्लस 2। अब आपको पता है 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, दिस मीन्स, इसीलिए u इंटू में u प्लस 2 ही 0 होगा। अगर आप देखो यहाँ 3 की प्रोडक्ट थी, 4 यू प्लस 2 0 के बराबर था, 4 0 नहीं है, इसमें u इंटू यू प्लस 2 0 है। तो अगर आप बारी बारी से 0 को बराबर रखते हैं, या तो u 0 है या फिर u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो u की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का। तो आपके पास 2 जीरोज मिल गई हैं इस पोलिनोमियल में, एक तो u, एक -2, u इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू -2। अल्फा को आप पहले वाले को 0 मान लो, बीटा को यहाँ -2। उसके बाद आप इनको जो आपको आपकी जीरोज आई हैं, इनका वेरीफाई करते हैं, क्योंकि अगर आप पोलिनोमियल का जो जीरोज होते हैं उनका सम जो है -b/a के बराबर होता है। हम चेक करना चाहते हैं, हमने अपनी जीरोज निकाले, 0 अल्फ़ा 0 है, प्लस बीटा -2 है, बी आपका प्लस का 8 है, फॉर्मूले माइनस फॉर्मूले में ही है, ये आपका 4 है, तो यहाँ 0 -2 और ये b -2, यहाँ पर आपने वेरीफाई कर दिया अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के बराबर होता है। उसी तरह से अब अल्फ़ा बीटा आपका c/a के बराबर होता है। हम इसको भी चेक करें इस पोलिनोमियल के लिए, अल्फ़ा आपका 0 है, बीटा आपका -2 है, c आपका नहीं दे रखा था, वो 0 था, मैंने तो कंपैरिजन करके बताया, ये आपका 4 है। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, 0 को किसी से डिवाइड करें 0 आता है, तो दोनों के लिए वेरीफाई हो गया आपका ये जो आपका इसका 4th क्वेश्चन था। अब उसके बाद चलते हैं 5th वाले क्वेश्चन। देख लीजिए बड़ी तरह से ये क्वेश्चन जो है आपको हर स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्व किया है, और हर स्टेप्स को लिखिएगा, क्योंकि आप थ्योरेटिकली लिखते हो तो बड़ी तरह समझोगे, तो हर स्टेप्स को लिखोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टी पोलिनोमियल में, यहाँ पर देखिए आप टी स्क्वायर, टी वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या, टी का कोफिशिएंट 0 होगा, -50, ये आपका पोलिनोमियल दे रखा है टी में। उसके बाद आप इसके जर्नल जो इक्वेशन होती है पोलिनोमियल की, a/t², अब टी में है तो टी वेरिएबल लिया, bt प्लस c। अगर आप कंपेयर करते हो, जैसे ही कंपेयर करोगे, ए आपका देखिए यहाँ t², इसका मतलब ए t² के साथ जो है 1 है, तो ए आपका 1 आ गया, बी आपका 0 है, सी आपका कितना -50, ए 1 है, बी 0, सी -50। उसके बाद आप 4 zeros ऑफ द पोलिनोमियल की 0 निकालने के लिए, बहुपद की 0 निकालने के लिए आप जो पोलिनोमियल है इसको 0 के बराबर रखो। अब आप देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को आपने असल वसल में जो है जल्दबाजी में नहीं करना। देखिए यहाँ t² -15 है, तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता टी का स्क्वायर, और 15 को किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, वर्गमूल 15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 15 को आप सिर्फ 15 वर्गमूल 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा देंगे a² - b² होगा, जो आपको होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो उस तरह से आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, t प्लस में √15 इंटू में t माइनस में √15। अब 2 की प्रोडक्ट 0 आ रही है, या तो t प्लस में √15 आपका 0 है और t माइनस में √15 आपका 0 है। तो t आपका कितना आएगा माइनस का √15 और t इज इक्वल टू √15। ये 2 वैल्यूज़ आ गया, यानी आपके पास जो है 2 जीरोज आ गए, t इज इक्वल टू माइनस का √15 और t इज इक्वल टू प्लस का √15। आप पहले वाले को आप
अल्फ़ा मान लो, और उसके बाद दूसरे वाले को बीटा √50। अल्फ़ा आपने माइनस का √50 मान लिया, बीटा आपने प्लस का √50 मान लिया। अब हम वेरीफाई करेंगे यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा आपका -b/a के बराबर होता है। तो अल्फ़ा आपका कितना है, अल्फ़ा है माइनस का 15 प्लस √15 और b आपका नहीं दे रखा है यहाँ पर 0/1। देखिए इन दोनों का सम करोगे 0, और 0 ना प्लस की होती है माइनस की, 0/1 तो 0, ये दोनों इनके लिए प्रूव हो गया, क्योंकि माइनस फॉर्मूले में लगाया आपने, लेकिन 0 आपकी क्या होती है, न्यूट्रल होती है। उसके बाद अल्फ़ा बीटा ये c/a इसके बराबर, इसके लिए चेक करना अल्फ़ा आपका कितना है, अल्फ़ा है माइनस का 15 माइनस का √15 और बीटा है प्लस का √15। c आपका कितना है, माइनस का 15 और ये 1। देखिए यहाँ से माइनस की प्लस से गुणा करें माइनस आएगा, √15 इंटू √15 तो √15 का स्क्वायर आ जाएगा, -15 को 1 से डिवाइड करोगे माइनस का 15 आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का 15। यही आपने प्रूव करना था। इस तरह से दोनों ही चीज़ें, ये वाला अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a और ये वाला, दोनों के बीच में हमने रिलेशन को आपके सामने फाइंड आउट करके दिखाया। इस तरह से ये जो आपकी एक्सरसाइज थी 2.2, 2.1 और 2.2 का जो भी क्वेश्चंस थे मैक्सिमम मैंने आपको कराए। आगे भी ऐसे चलता रहे, क्लास 10 की एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। आप सभी जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी इस मेहनत को थोड़ा सा आप लोगों की तरफ मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।